जिंदाबाद। आज जो हमारे साथी इकट्ठे हुए हैं, हम जो केंद्र सरकार की और कुछ राज्य सरकार की जो श्रम विरोधी नीतियां हैं उनके विरोध में देश भर में हम सरकार जगाओ सप्ताह का आयोजन करें 24 से 30 जुलाई तक। और आज उसी क्रम में प्राइवेट सेक्टर वालों का जिम्मेदारी था कि आज प्राइवेट सेक्टर वाले अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। हमारा सबसे बड़ा विषय ये है कि सरकार जिस हिसाब से जंगल राज जलाने का प्रयास कर रही थी, श्रम कानूनों को स्थगित करके, श्रम कानूनों को ख़त्म करके, उसको जंगल राज हम कह रहे हैं। जहाँ कानून का राज नहीं वो जंगल राज होता है। हम उस जंगल राज के विरुद्ध आज लड़ाई लड़े। हालांकि राष्ट्रपति महोदय ने उन अध्यादेशों को निरस्त कर दिया है, उन अध्यादेशों को सहमति नहीं दी है। उसके बाद हमारी प्रमुख मांग है कि जो सरकार अंधाधुंध फॉरेन पॉलिसी बना के और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है 100% तक, कई उद्योगों में, डिफेंस में 100%, कम्युनिकेशन में 100%, फार्मा इंडस्ट्री में 100%, जो 100% इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कुछ नहीं है, भारतीय उद्योगों को तबाह करने का एक प्रयास है और भारतीय उद्योग इससे पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। और यही नहीं होगा। आप देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज ये चाहती हैं कि देश में जो काम कर रहा है वर्कर, कर्मचारी, श्रमिक, उसके लिए कहीं भी कोई कानून नाम की चीज़ ना बते। जैसे ही वो आएंगी, अभी तो वो आई नहीं थी, उनके आने की आहट से ही अगर 3-3 प्रदेशों की सरकारें श्रम कानूनों को स्थगित कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो आप सोचिए अगर 2-4 कंपनियां भी आ गई तो इस देश में क्या हाल होगा मजदूर का। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए हम डिसइन्वेस्टमेंट को मना करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जिनको इतने वर्षों की मेहनत से देश के आम आदमी का पैसा लग के खड़ा किया गया है, आज सरकार उनको चलाने की बजाय उनको बेच रही है। सीधी सीधी सरकार की विफलता है। अगर सरकार सार्वजनिक कंपनियों को चला नहीं पा रही है तो ये सरकार की विफलता है। सरकार का काम सरकार चलाना नहीं होता। सरकार का काम जो सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है उनको चलाना भी होता है। निजी हाथों में दिया जा रहा है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देख रहे थे हम, 76% देश की पूंजी 1% लोग के हाथ में है। आप विचार कीजिए, अगर ये प्राइवेट सेक्टर और बढ़ाया, रेल को निजीकरण कर रहे, रेल किसी एक व्यक्ति को दे दी जाएगी, एयर इंडिया किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, BSNL किसी एक को दे दिया जाएगा, आपको भारत पेट्रोलियम एक को दे दिया जाएगा, कोल इंडिया किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा। आप देखिए, जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी पूंजी आएगी तो आज जो 76% का गैप है वो कितना ज़्यादा गैप हो जाएगा। आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे? हमारी रणनीति रही है, आज हम प्रधानमंत्री महोदय को हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों के अनुरूप विचार नहीं करती है, सरकार इन चीज़ों से कदम पीछे नहीं हटाती, तो निश्चित तौर पे हमें अगर संसद का घेराव भी करना पड़े तो संसद का भी घेराव करिए। सरदार जुर्म की टक्कर में का जो ज्ञापन था वो मैंने ले लिया है। इनकी मांग को तो उचित माध्यम से सरकार को भेज दिया जाएगा।